हमें नेक्स्ट लेवल में चले जाना चाहिए। हालेलुया। समय के अनुसार हमें कहां जाना चाहिए? नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। फिर भी आज हम वही की वही हैं, वहीं पे वहीं बैठे हैं, वहीं की वहीं हैं, नेक्स्ट लेवल में नहीं जा पाए हैं। कारण क्या है? और वचन है बहुत ऐसी बातों को बताता है कि हमें समय के अनुसार से तो हमें एक लीडर होना चाहिए, एक सिखाने वाला होना चाहिए, एक दूसरों को सुसमाचार सुनाने वाला होना चाहिए। पर कहता तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि से शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक ही दूध चाहिए। हालेलुया। इसका रीजन क्या है कि हम नेक्स्ट लेवल में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या कारण है कि हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कि अभी तक हम समय के अनुसार से एक एवेंजलिज्म, एक लीडर, एक सिखाने वाला, एक टीचर क्यों नहीं है? हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12:10 से लेकर 20 वचन कहता, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया कि वह परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा कि सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना कि मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। फिरौन के हकीमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे को बड़ी बड़ी विपत्ति डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा कि तूने मेरे साथ क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपनी दासियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन क्या कहता है कि हम नेक्स्ट लेवल में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ताकि अब्राहम से भी परमेश्वर ने वायदा किया था कि अब्राहम, मैं तुझे उन जातियों को मूल पिता बना दूंगा, तेरे वंश इतने होंगे कि उन आसमान के तारों के किनकों के समान होंगे, कि कोई उस समुद्र के किनकों के समान होंगे, कि तुम्हारे आशीष को, तुम्हारे वंशों को कोई गिन न सकेगा। हालेलुया। पर समय के अनुसार से हम नेक्स्ट लेवल में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? यहाँ पर एक टाइम था कि अब्राहम मिस्र देश में रहा, उस देश में अकाल पड़ा, और इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। यानी अब्राहम पहले जिस कंट्री में रहता था, जिस देश में रहता था, वहां अकाल पड़ा, तो उस देश से, उस कंट्री से वो निकल कर मिस्र को गया। और जब मिस्र को गया तो वहां पर अब्राहम, कहने का मतलब, एक फिरौन से डरता था, विराजे से डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे जो था उसकी पत्नी तो बहुत सुंदर था, तो अब्राहम शायद मन में यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कारण मुझे घात किया जाए, मैं मारा जाऊं और तुझे वो जीते जी रखने और वो मुझे नष्ट कर दें। हालेलुया। तो उसने अब्राहम कहा था, अपनी पत्नी से सारे से कहा था कि तू राजा के पास जब जाना, कोई तुमसे पूछे तो तू ये बोलना कि तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरी बहन है। बोलना कि मैं अब्राहम की पत्नी नहीं हूं, उसका मैं सिस्टर हूं, उसका मैं बहन हूं। हालेलुया। तो जब उसने पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा कि मैं अब्राहम की सिस्टर हूं, उसकी वाइफ नहीं हूं। तो उसने उसके सिस्टर को समझकर, जो राजा था, जो फिरौन था, उसे बुला लिया अपने महलों में। जब उसे बुला लिया अपने महलों में, राजा उसे विवाह करना चाहता था, अब्राहम की पत्नी से उसे अपनी पत्नी को बनाना चाहता था। परंतु यहोवा का दूत सपन में राजा को वो बातें बताया कि राजा, उस स्त्री को ना तो छूना, ना तो हाथ लगाना, क्योंकि वो मेरे दास का, मेरे अभिषिक्त का वाइफ है। तो अब राजा को मालूम हुआ कि अब्राहम को बुलाया कि अब्राहम, तूने मेरे साथ ऐसा, मैंने तेरे साथ क्या किया कि तूने मेरे साथ ये काम किया है?
उसने कहा कि राजा मुझे डर था कहीं आप ऐसा ना हो कि मेरी वाइफ के कारण आप मुझे घात कर देते, नष्ट कर देते, इसलिए मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। हालेलुया। तो अब देखो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से तरह तरह की वायदे किया। जब उसका 1 से लेकर पूरा वचन पढ़ोगे अब्राहम के विषय में, जब अब्राहम का बुलाहट आया तो अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कितने प्रकार की वाचा बांधा था, कितने प्रकार की उससे वाचा बांधा कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे हर एक जातियों को मूल पिता बनाऊंगा, तुझे बहुत आशीषित करूंगा, तेरे वैरी तुझ पर यदि चढ़ाई करेंगे तो दुखी होंगे। तो बहुत से वाचा बांधा था। फिर भी अब्राहम अभी तक कहा जाए तो अभी झूठ बोल रहा है, अभी झूठ बोल रहा है। इसलिए अब्राहम नेक्स्ट लेवल तक अभी नहीं जा पाया है। अब्राहम अभी नेक्स्ट लेवल तक अभी नहीं गया है, ताकि अब्राहम को नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने राजा के सामने झूठ कहा था। हालेलुया। और हम अब 17 देखेंगे। तो अब यहां पर वचन कहता है 17 अध्याय उत्पत्ति का, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब वाचा प्रतिज्ञा अब्राहम कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का था, 75 साल के था तब ने परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा था, प्रतिज्ञा किया था। पर अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। कहने का मतलब वही 24 से 25 साल बीत गया, तो 75 वर्ष में उससे प्रतिज्ञा किया, वाचा बांधा, फिर भी अब्राहम अभी नेक्स्ट लेवल में नहीं गया। उसको जहां जाना चाहिए, जो परमेश्वर उसको दिखाया था, जो उसे बोला था, अभी उसके जीवन में चीजें नहीं हुआ। क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि अब्राहम बीच बीच में झूठ बोल देता था, कहीं ऐसे बहुत से काम करता था। इसलिए उसने कहा कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या कहा उसने? तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अब आप कहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? आपको लगेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति तो खाली संडे बस की होता है, उसकी उपस्थिति। हम तो अभी संडे बस को जानते हैं उसकी उपस्थिति की, हम 8-10 लोग जो भी मिलकर हम उस वर्शिप करते तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है, उसकी उपस्थिति हर एक जगह था। क्योंकि यदि हर एक जगह नहीं था उसकी उपस्थिति, तो जब वो राजा से झूठ कह रहा था और अपनी पत्नी को बोल रहा था, सैरह से बोल रहा था कि तू फिरौन के सामने ये ना बोलना कि तू मेरा वाइफ है, तू बोलना कि मैं अब्राहम का सिस्टर हूं। तो परमेश्वर उसे देख रहा था। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह, हर एक जगह उसकी उपस्थिति है, पर उसकी उपस्थिति को महसूस हर एक जगह नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। अब देख लो, कहने का मतलब यदि परमेश्वर की हर एक जगह उपस्थिति न होता तो पौलुस और सिलास फिर जेल में क्यों बंदगी करते, क्यों आराधना करते? यदि परमेश्वर की उपस्थिति न होता तो यूसुफ जेल में क्यों ब्लेस होता, क्यों आशीषित होता? यूसुफ जहां जाता था वो एक लीडर के रूप में परमेश्वर से खड़ा कर देता था, चाहे वो जेल में हो, चाहे राजा के कर्मचारी हो। यानी वो जिस जगह पर जब जाता तो वो मेन बंदा हो जाता था, सफल बंदा हो जाता था। कारण क्या है? क्योंकि वो हर एक जगह वो सच्चाई से चलता था, यहोवा के भय में चलता था, वो झूठ नहीं बोलता था, वो अनरीति नहीं चलता था। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रहा? और हमें लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति संडे को ही रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति अब हमारे बीच में है। अब हमें संडे को सही रीति से चलना है, चर्च के बाहर से भला हम अनरीति चले, ऐसा नहीं। क्योंकि परमेश्वर देखता है और जानता है। परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह रहता है। यदि हम काम में भी हैं तो हमें देखता है, यदि हम घूम रहे तो देखता है, यदि हम मेहमानों में जा रहे हैं, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, तो उसकी हर एक जगह उपस्थिति रहती है। हालेलुया। पर हम उसकी उपस्थिति को भूल जाते हैं, उसकी उपस्थिति को याद नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर की निगाहों में हैं, हम परमेश्वर की नजरों में हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद और सामर्थ्य है। जिस दिन हम ठान लिए उसकी उपस्थिति में सिद्ध होना, ठान लिए सही रीति से चलना, ठान लिए देखना हमारे जीवन में कौन सी क्या होता है, कैसे होता है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। इसलिए जब एक टाइम आया था जब यीशु मसीह ने कब्र पर रखा गया तो मरियम और मार्था वहां पर गए थे कि हे मेरी बहन मार्था, आ हम उस कब्र को चलते हैं जहां यीशु मसीह का शव पड़ा हुआ था। आओ चलो हम देखने चलते हैं कि उसके शव के साथ क्या हुआ। पर वहां पर एक स्वर्गदूत ने उसे दिखाई दिया और कहा, तुम किसे ढूंढते हो हे मरियम और मार्था, तुम किसे ढूंढते हो? उसने कहा कि हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं। उसने कहा कि तुम जीवितों में मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। तो उसकी उपस्थिति हर एक जगह मौजूद है मेरे प्रियो। जब हम काम करते रहते हैं तो वो हमें देखता है, उसकी उपस्थिति हर एक जगहों पर है। हालेलुया। इसलिए गीत बना है, क्यों ढूंढते हो उसे तुम बुतों में उसे, वो हर एक जगह वो मौजूद। हालेलुया। इसलिए हम उसकी उपस्थिति में हम सिद्ध होकर हमें चलना है। यदि हम काम भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो हमें सिद्धता के साथ चलना है, सच्चाई के साथ रहना है, ईमानदारी के साथ रहना है। चाहे फैमिली में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे हम काम करते हो, हर एक जगह हम उसकी उपस्थिति में सिद्ध होकर चलना है हमें। हालेलुया। और जब यहाँ पर अब्राहम ने अपने कैरेक्टर को देखा, अपने आप में आया कि मेरा कैरेक्टर सही नहीं है, मेरा कैरेक्टर ढीला ढाला है, इसलिए जब उसने अपने कैरेक्टर को सुधारा तो परमेश्वर ने वही जो वाचा उससे बांधा था, वही वाचा उससे बांधा था। जैसे उसने अपने कैरेक्टर को सुधारा और परमेश्वर ने उसके लिए उन रास्तों को खोलता गया, वो बड़े बड़े जो वायदे किए थे, प्रतिज्ञा किया, तो उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता गया। हालेलुया। पर आज हम समय के अनुसार से हमें तो एक टीचर होना चाहिए, एक प्रचारक होना चाहिए, एक सुसमाचार लोगों को सिखाने वाला होना चाहिए, पर आज हम समय के अनुसार नहीं हैं। जैसे बाइबल हमें चाहता है वैसा हम अपने आप में नहीं हैं। आज भी हम वही हैं, कल भी वही हैं, क्योंकि कारण यही है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होकर नहीं चलते हैं। हालेलुया। मान लो यहाँ पे सिद्ध हैं, कहीं पे फिर अनरीति चलते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देखता है, चलो कोई नहीं देखता है, मैं थोड़ा झूठ बोल लेता हूँ, चलो कोई नहीं देखता है, मैं थोड़ा पाप कर लेता हूँ, चलो मुझे कोई नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है, हमारा स्वर्गीय पिता देखता है, जो स्वर्ग में बैठा है वो हम पर आंख लगाए हुआ। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद और सामर्थ्य है। जब हम सही रीति से चलते हैं तो उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब हम झूठ बोलना छोड़कर हम सच्चाई को बोलते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, आनंद और शांति को महसूस करते हैं। जब उसकी उपस्थिति में हम गलत रीति से चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें उन चीजों को सामना करना पड़ता है जो चीजों के लिए हम बनाए नहीं गए हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रहा है? पर आपको लगता कि अभी तो हम काम कर रहे हैं, हमें कौन देखता है? परमेश्वर थोड़ा ना देखता। मनुष्य तो हमारे साथ नहीं है, हम मनुष्य को धोखा दे रहे हैं। मनुष्य को धोखा नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। अब देखो, अब्राहम राजे से झूठ बोला, यानी कि वो परमेश्वर से झूठ बोला। यदि वो राजे से सही बोलता तो परमेश्वर की उपस्थिति में वो सिद्ध कहलाता। फिर भी उसने अपने वाइफ को कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी सिस्टर है, और परमेश्वर जानता था कि ये झूठ बोल रहा है। जब तक व्यक्ति अपने आप में सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक अपने आप में सही नहीं हो जाता है, तब तक वो नेक्स्ट लेवल में नहीं जा सकता है। हालेलुया। कहने को हम जगत की ज्योति हैं, फिर भी आज हमारी रोशनी कहां है? कहने को हम इस पृथ्वी के नमक हैं, फिर भी आज हमारा स्वाद कहां है? हालेलुया। वचन कहता नहीं कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। पर अभी हम खुद अंधकार में हैं तो कहां है हमारा रोशनी? वचन कहता हम पृथ्वी के नमक है तो कहां है हमारा फिर स्वाद? क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में सही रीति से नहीं चलते हैं। आज सही चलें, कल गलत चलें, कहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, हम सही रीति से नहीं चल पा रहे हैं। इस कारण से हम नेक्स्ट लेवल में नहीं जा पा रहे हैं। समय के अनुसार से हमें बहुत चीजों में आगे होना चाहिए, आशीषों में, ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ्य में। हालेलुया।
पर जब हम उसकी उपस्थिति में सिद्धता होकर चलते हैं, उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में सिद्ध होते हैं, चलते और सिद्ध होते हैं, तो हो सकता है कई बार आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है। हो सकता है कि आप कई बार परीक्षाओं में जाते हैं, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में हो, तो फिर भी आप ही दुनिया में रहते हो। उन चीजों को आप महसूस नहीं कर पाते हो जो बाकी लोग परीक्षाओं में महसूस करते हैं, आप उतना नहीं कर पाते हो। पर जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं और सिद्धता के साथ